नमस्कार, मेरा नाम है आर्यन मिश्रा और आप देख रहे हैं द रेड माइक। कुछ दिन पहले मुंबई के भिंडी बाजार इलाके से एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। एक ही परिवार के 4 लोगों की संदिग्ध मौत हो गई और वजह बताई गई कि ये मौत तरबूज खाने की वजह से हुई। खबर का असर इतना गहरा था कि देश भर में तरबूज की बिक्री रातों रात गिर गई। सोशल मीडिया और अन्य मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तरबूज के साइड इफेक्ट्स पर वीडियो बनाए जाने लगे। लोग दहशत में थे कि कहीं वह भी इसका शिकार ना बन जाए। लेकिन क्या सच में तरबूज इतना जहरीला हो सकता है या फिर ये एक फूड पॉइजनिंग थी? क्या सच सामने आया है? इस पर हम इस वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि कहानी में कुछ ऐसा पता चला है जिसने इस पूरी घटना की दिशा ही पलट कर रख दी। जो घटना पहले महज एक फूड पॉइजनिंग की घटना भर लग रही थी, वो अब एक मर्डर मिस्ट्री जैसी साउंड कर रही है। लेकिन सच क्या है? जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, इस कहानी में नए अपडेट सामने आ रहे हैं जिन्होंने मामले को एक अलग मोड़ दिया है। एफडीए यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की ताजा जांच में अब कुछ और ही संकेत मिले हैं। एफडीए की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ तरबूज खाने से इस तरह से जान जाना नामुमकिन सा लगता है। लेकिन जब मृतकों की पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जांच हुई तो डॉक्टरों ने कुछ हैरान कर देने वाली चीजें देखी। अब्दुल्ला दुकाडिया, जो परिवार के मुखिया थे, और अन्य सदस्य, उनकी जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो उसमें डॉक्टरों को अंदरूनी अंग जैसे दिमाग का कुछ हिस्सा, आंतें और दिल का रंग हरा पड़ गया था। डॉक्टर्स के मुताबिक ये किसी बहुत ज्यादा जहरीले पदार्थ या किसी केमिकल के प्रभाव का संकेत है। तो वो जहरीला पदार्थ है क्या? अब ये रहस्य तब और गहरा गया जब जांच में अब्दुल्ला डुकाडिया के शरीर में मॉर्फिन नाम की एक दवा के अवशेष मिले। मॉर्फिन, बता दें कि एक बहुत ही शक्तिशाली, मतलब बहुत ही पावरफुल पेन किलर है जो दर्द निवारक का काम करती है। लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ डॉक्टरों की सख्त निगरानी में होता है, यानी नियंत्रित मेडिकल माहौल में, और बेहद गंभीर परिस्थितियों में ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये कोई ऐसी दवा नहीं है जो हर कोई हर रोज या फिर हर किसी को भी हर हाल में दे दी जाए। अब ये सवाल सबसे बड़ा है कि ये मॉर्फिन अब्दुल्ला के शरीर में पहुंची कैसे? क्या ये अनजाने में कंज्यूम की गई थी या किसी गहरी साजिश के तहत उन्हें ये दवा दी गई? इन मौतों ने अब पुलिस को कई नए एंगल से जांच करने पर मजबूर कर दिया है। एफडीए ने साफ कर दिया है कि तरबूज खाने और इन मौतों के पीछे कोई सीधा संबंध नहीं, यानी तरबूज खाने के बाद ये सब हुआ हो, ये तय तौर पर नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये तरबूज की वजह से ही हुआ है, ये कहना गलत होगा। तो फिर हरा रंग और मॉर्फिन आए कहां से? अब इसे लेकर साजिश या यूं कहे कि फाउल प्ले के एंगल से भी पुलिस जांच कर रही है कि कहीं परिवार के साथ कुछ गलत तौर पर कोई साजिश तो नहीं हुई थी। क्या किसी ने साजिश रचकर कोई जहरीला पदार्थ या दवा उन्हें तो नहीं खिला दिया? दूसरा है, एक एंगल ये भी है कि क्या परिवार कहीं कर्ज में तो नहीं डूबा था जिसके चलते उन्होंने अपनी जान दे दी? मामले में खुद की जान देने के एंगल को भी पूरी तरह से नकारा नहीं जा रहा है। क्या पूरा परिवार किसी भारी कर्ज में डूबा हुआ था? क्या उन्होंने एक साथ अपनी जान देने की कोशिश की है? पुलिस उनके सोशल मीडिया और जो पर्सनल एंगल्स हैं उनकी पड़ताल कर रही है। और तीसरा एक पहलू है एक्सीडेंटल कंजप्शन। क्या संभव है कि परिवार ने अनजाने में किसी ऐसी चीज का इस्तेमाल कर लिया हो जिसमें मॉर्फिन या कोई अन्य जहरीला पदार्थ मिला? आइए अब आपको एक बार फिर से उस रात की घटना बताते हैं। 27 अप्रैल की रात को इस्माइल कुर्ते रोड स्थित घारी मोहल्ला निवासी डुकाडिया परिवार के घर एक छोटी सी डिनर पार्टी थी। रिश्तेदार और मेहमान आए हुए थे। सबने मटन बिरयानी खाई और जो मेहमान जो आए थे, जिन्होंने वो मटन बिरयानी खाई, वो सभी सुरक्षित हैं। रात करीब 1 बजे जब मेहमान चले गए, उनके जाने के बाद अब्दुल्ला दुकाडिया और उनकी पत्नी नसरीन और दोनों बेटियां 16 साल की आयशा और 13 साल की जैनब, इन्होंने तरबूज खाया और सोने चले गए। सुबह करीब 5 बजे पति पत्नी और उनकी दोनों बेटियों को उल्टी और दस्त की गंभीर समस्या शुरू हुई। चारों के पेट में दर्द हुआ, जिसके बाद हालत और बिगड़ी और उन्हें पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां बेहतर इलाज के लिए उन्हें जे अस्पताल रेफर किया गया। ये एक सरकारी अस्पताल है
जहां इलाज के दौरान चारों की मौत हो गई। शुरुआत में इसे फूड पॉइजनिंग माना जा रहा था। लोग मटन बिरयानी के बाद तरबूज खाने को वजह मान रहे थे, लेकिन अब डॉक्टरों ने फूड पॉइजनिंग वाले एंगल को खारिज किया है। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने अभी अपनी अंतिम राय सुरक्षित रखी है, लेकिन मृतकों की अलग अलग बॉडी पार्ट्स के जो केमिकल टेस्ट हैं वो किए जा रहे हैं। अब आखिरी फैसला टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट के आने के बाद ही लिया जाएगा। ये वो रिपोर्ट कब तक आनी है ये अभी साफ नहीं है। इस मामले में अभी भी कई सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। क्या कोई और भी कारण हो सकता है जो इन मौतों की वजह बना? दूसरा सवाल ये कि वो जहरीला पदार्थ तरबूज में तो नहीं मिलाया गया था, या तरबूज पहले से ही तो मिलावटी नहीं था? इस पर एफडीए जांच कर रहा है, और अगर तरबूज में कोई खामी नहीं मिली तो फिर आखिर हुआ क्या? इस रहस्य से पर्दा उठना अभी बाकी है। फॉरेंसिक रिपोर्ट्स और पुलिस जांच ही असली सच सामने ला पाएंगी। हम उस सच को आप तक जरूर पहुंचाएंगे। हालांकि आपको इस पर क्या लगता है, इस घटने के पीछे क्या वजह हो सकती है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और देखते रहिए द रेड माइंड। धन्यवाद।